चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूं, शौक से नहीं आया हूं। एक मुद्दा चल रहा है आज। श्रेष्ठा म्यूजिक कंपनी और के प्रोड्यूसर और खेसारी लाल यादव के मैनेजर पंकज राय का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है आज। और इसी मुद्दे पर मैं आज श्रेष्ठा म्यूजिक कंपनी के जो मालिक है रामानुज झा, उनसे बात करने वाला हूं। मैं उनसे डिटेल में बात करने वाला हूं कि आखिर क्या है वजह ये सब होने की, क्या है कारण, और इस लेवल पे बात क्यों पहुंची कि गाली गलौज तक होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जुड़ेंगे हमारे साथ में रामानुज झा जी, और चलिए बात करते हैं उनसे। मुझे लगता है कि मुझे गाड़ी का शीशा बंद कर देना चाहिए और गाड़ी को स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि साउंड जो है वो बाहर का ना आए। अब ठीक है, तो चलिए आ जाइए रामानुज जी। एक बार मैं उनसे कॉल कर लेता हूं, एक मिनट। मैं श्रेष्ठा म्यूजिक कंपनी के मालिक से यहां पर बात कर रहा हूं। हाँ सर, मैं लाइव हूं, आ जाइए एक बार आप इंस्टाग्राम पे। तो आप मतलब किससे आएंगे, किस आईडी से आएंगे आप? हाँ तो आइए फिर, स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैं लाइव ही हूँ, लाइव ही कॉल लगाया मैंने आपको, ठीक है। तो आइए फिर जुड़ते हैं, बात करते हैं, आइए। नहीं मैं यहाँ पे नहीं, मैं लाइव हूँ, आप वहाँ। हाँ ठीक है, श्रेष्ठा म्यूजिक वाले आ रहे हैं अभी लाइव में, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर दोनों तरफ से बात रखने वाला हूँ, खेसारी जी के तरफ से भी बात रखने वाला हूँ और उनकी भी बातें सुनने वाला हूँ। पता चलेगा कि आखिर कौन सही या कौन गलत। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वो जुड़ रहे हैं बस। वो श्रेष्ठा म्यूजिक का जो अपना ऑफिशियल आईडी है, उसी आईडी से वो आएंगे, हमारे साथ में जुड़ेंगे और फिर हम उनसे बात करते हैं आखिर इस लेवल पे क्यों। क्योंकि खेसारी लाल यादव को उन्होंने गाली देकर संबोधित किया। आखिर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों, ऐसा क्या हो गया था, ये हम जानना चाहेंगे। लेकिन आप लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि कोई भी हो, जब जुड़े तो मेरा लाइव ये चल रहा है तो उल्टा कमेंट नहीं करिएगा। आप जो भी यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं आप लोग, वो ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं उल्टा कमेंट मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। फिर मैं मजबूर होकर के उसको हटा देता। हाँ मतलब गाली नहीं, आप कमेंट करिए, अपनी राय रखिए, लेकिन बिना गाली दिए। आप गलत साबित करना चाहते हैं करिए, लेकिन बिना गाली दिए, समझ रहे हैं। तो अब अगर लॉजिकल तरीके से आप उनको गलत साबित कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं आपके कमेंट को बीच में पढ़ूंगा भी और आपके सवालों को भी उनके सामने रख दूंगा। आपके जो सवाल होंगे वो मैं उनके सामने रख भी दूंगा, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाली देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं लगता। हालांकि उन्होंने भी गाली जो दिया है वो भी मुझे ठीक नहीं लगा है, लेकिन क्या है रीजन चलिए आज जानते हैं। शायद उन्होंने, वो आ गए क्या? नहीं, यहाँ पे रिक्वेस्ट में तो वो नहीं आए हैं। कमेंट कर दीजिएगा सर, अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं, देख रहे हैं तो एक बार एक हाय लिख दीजिएगा, ठीक है। तो एक कमेंट करिए भाई। ये कंट्रोवर्सी तो देखिए ठीक लगता है, लेकिन ये जो हो रहा है ना पैसा के वजह से कंट्रोवर्सी, ये सही नहीं लग रहा है। कंपटीशन वाला कंट्रोवर्सी अच्छा लगता है, लेकिन पैसा, कोई पैसा बेईमानी कर दे या फिर पैसा मांगने के लिए कंट्रोवर्सी करना, या पैसा, मतलब ये सही नहीं लगता। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये इसे गंद कहते हैं, इसे गंद कहते हैं कि मतलब फलाना पैसा नहीं दे रहा। अच्छा, जो पैसा अगर आप नहीं दे रहे हो तो पैसा तो मांगेगा, लेकिन अगर सच में क्या है सच्चाई, ये तो खैर हम जब बात करेंगे तो ही पता चलेगा। तो श्रेष्ठा म्यूजिक के तरफ से अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया हुआ है मेरे पास। फटाफट अगर आप आ गए। हेलो भैया, आप कहाँ से हो? जी मैं देवघर से हूँ। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग हो सके तो एक शेयर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जुड़ने वाला। हालांकि ये वीडियो को मैं यहाँ के बाद यूट्यूब पर अपलोड कर ही दूंगा, तो वहाँ पे लोग देख ही लेंगे क्या है रीजन नहीं है, लेकिन बड़ा टाइम लगा रहे हैं। एक बार मैं उनसे को फिर कॉल करता हूँ, नहीं मैसेज कर देता हूँ। श्रेष्ठा म्यूजिक से इनवाइट भी कर सकते हैं ना। जितने लोग जुड़े हुए हैं यार, सब लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे साथ में। हाँ, श्रेष्ठा म्यूजिक वाले ज्वाइन कर चुके हैं अब, ठीक है। या तो हाँ ठीक है, उनका कमेंट भी आ गया, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। उनको
ऐड कर रहा हूँ। गो लाइव, चलिए आ गए श्रेष्ठ। ऐड किया है मैंने। जी हाँ नमस्कार। भैया। नमस्कार जी। कैसे हैं आप रामानुज झा जी? बढ़िया, आप सुनाओ। हमारे साथ है श्रेष्ठ म्यूजिक कंपनी के मालिक प्रोड्यूसर, और आज इनको मैं इसलिए लाइव में लेकर आया हूं क्योंकि आज इनका और खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर पंकज राय जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि इन्होंने दो गाना का पैसा दिया था, लेकिन इन्होंने एक गाना ही खरीदा और दूसरा गाना इनको नहीं चाहिए, तो पैसा वापस चाहिए। पंकज राय जी वो पैसा को लेकर के कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा गाना का दाम ज्यादा है, हम ज्यादा रेट में गाना को बेचते हैं, तो आप ही उल्टा हमें पैसा दो, ये पंकज राय कह रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपने केसारी लाल यादव को गाली तक दे दिया, और फिर पंकज राय ने भी आपको भी गाली दिया। तो कहने का मतलब है कि क्या है पूरा मामला, आप जरा समझाइए कि इस लेवल तक बातें क्यों पहुंची कि गाली देना पड़ा। एक सुपरस्टार को आपने गाली दिया और फिर आपको भी उधर से गाली दिया गया। मतलब ये क्या है, मतलब फ्रस्ट्रेशन जरा क्या डिटेल में बताइए कि क्या है कारण। आपने पैसा दिया, आपको गाना मिल गया, फिर भैया स्टोरी स्टार्ट होता है 31 जुलाई 2025 से। जी। मैं बम्बई गया था, हाँ। तब ये लोग गाना बेच रहे थे 10 लाख का। मुझे बोला गया आप 4 गाने लो। तो अच्छा। मैंने सोचा कि 4 गाना लेना जरूरी नहीं है, कि हो सकता है सिचुएशन इनका मुझे पता था मार्केट में कैसा है, नहीं है। तो मैंने बोला भैया ठीक है, मैं 2 गाने ले लेता हूँ, आप 2 गाने दे दीजिए, पेमेंट बता दीजिए। तो इन्होंने मुझे बोला जबरदस्ती कि मैं 2 गाने देता नहीं हूँ, 4 गाने से कम का हम डील नहीं करते हैं। 2 गाना आप लोगे तो हम आपको 15 लाख एक वोकल का लेंगे। अच्छा। ओके। तो चलो वो प्रेशर था, सब चीज था, मैंने उस पे भी एग्री कर लिया था। हाँ। उसमें झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने एग्री नहीं किया था। हम्म। मैंने एग्री कर लिया था कि मैं 15 लाख में आपका ले लूंगा। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मेरा इनका रिलेशन रहेगा तो मैं 2 गाने लूंगा, उसके बाद 4 गाने कर लूंगा, तो इनका जो मार्केट रेट 10-12 का रेट चल रहा है उस पे इनसे डिस्कस करके फाइनल कर लूंगा। अच्छा। हाँ। हर किसी प्रोड्यूसर के माइंड में यही होता है कि भैया मेरा 2 रुपया बचेगा कैसे। हम्म। तो क्या हुआ, एक गाना जबकि जब एक गाना आपको मिल गया, आपने रिलीज किया, हमने देखा, आपने इवेंट वगैरह भी किया था, जी, तो फिर दूसरा गाना क्या वो नहीं दे रहे हैं, या फिर आप लेना नहीं चाह रहे हैं, क्या है रीजन? मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ भैया। देखो पहली बात होती है कि पहले दिन से, जिस दिन से मैं शूटिंग पे गया था उस दिन से मेरे साथ और इनका कुछ चल रहा है, झंझट चल रहा है। जो गाना ये लोग 170-180 में शूट करते हैं उसका ये लोग 3.5 लाख 3 लाख रुपए मांग रहे थे एक गाने का मेरा। अच्छा। उस चीज का भी रिकॉर्डिंग है। ये लोग पैसे वापस नहीं करेंगे तो मैं शुरुआत से रिकॉर्डिंग डालूंगा, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है। मैंने इन सारी चीजों को दरकिनार करके इन लोगों ने मेरे गाने पे रिपोर्ट भी मारा। और पंकज राय जी आज क्या करे, तुमने गाने, अपने गाने पे तुम खुद ही रिपोर्ट मारे थे, अच्छा। हाँ या हाँ, तो मैंने मैं सुना। पागल था कि मैंने अपने मेरे गाने पे खुद ही अपने रिपोर्ट। अपना गाना पे कोई खुद क्यों रिपोर्ट मारेगा भाई, इतना इतना पैसा लगा, ये तो खैर उनकी बात है, मेरे को समझ में आ गया कि नहीं ये गलत है। लेकिन रिपोर्ट कुछ पंकज राय मरवाए हैं, ये आप कैसे, मतलब ये कैसे कह ये सकते सारी हैं? टीम ने मारा है भैया, और कौन मारने वाला है। ग्लोबल ने मुझे लिखित एनओसी दिया था। ग्लोबल मुझे स्ट्राइक या रिपोर्ट क्यों मारेगा। कि सारी टीम में मैं, देखो यहाँ क्या है, हर आदमी को कमीशन चाहिए, अच्छा। हर जगह पे कमीशन चाहिए। कमीशन का एक लिमिट होता है। मैं गाना शूटिंग करवाने गया, वहां आप कमीशन खाने की कोशिश कर रहे हो, उसके हम्म। बाद में आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मुझे एनओसी के नाम पे 1 फरवरी से घुमाया जा रहा था। अच्छा। हम्म। 20 दिसंबर को मैंने गाना शूट किया था, मेरा प्लानिंग था 15 जनवरी को गाना छोड़ने का, ठीक है। हम्म। हम्म। इन लोगों ने 15 जनवरी को गाना नहीं छोड़ने दिया, क्योंकि मेरे को शूटिंग सेट पे ही बोल दिया गया था, शूटिंग तो करवा लिए हो, गाना कैसे रिलीज कर लेते हो हम देख लेंगे। मतलब आपने जब गाना खरीद लिया तब इन्होंने रिलीज करने में भी आपको डिस्टर्ब किया कि रिलीज मत करो? हाँ, ये पहले दिन से किसने किया, ये किसने किया, आपको किसने बोला पूरी कैसे टीम रिलीज? की कहानी है, किस किस का नाम लेंगे। खेसारी जी को सारी चीजें बताई गई थी शूटिंग सेट पे। भैया मैं आया हूँ, मान लो कि मैं खुद जयपुर रहने वाला हूँ और मैं आया हूँ दिल्ली, और मेरे साथ कोई लड़का भी है, तो उसके साथ मैं आया हूँ, और आप मुझे बोल रहे हो कि अब शूटिंग नहीं होगा। 28 तारीख को शूटिंग होगा, 19 तारीख को मैं इनके पास गया था,
हम्म। तो अब आपको गाना, अच्छा आपने रील का भी जिक्र किया है कि रील खेसारी जी ने नहीं बनाया, तो आपने जो है उनसे एग्रीमेंट आपका हुआ था, ऐसा कुछ लिखा था? क्योंकि लोग बाकी ना लोग जो। उन्होंने ना उन्होंने एग्रीमेंट मेरे साथ किया था, और हम्म। ना उन्होंने इनवॉइस मुझे दिया था। बिना इनवॉइस पेमेंट भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि खेसारी भैया को रील बना दीजिए, उन्होंने कभी मतलब आपने बात किया था उनसे? मैंने पंकज राय जी से बोला था, बाकी मैनेजर तो इनका बोलते हैं तुमने जिसको पैसा दिया है उससे बात करो। तो इनका बड़ा वाला मैनेजर पंकज राय जी बन के घूम रहे हैं आजकल बाजार में। हम्म। हम्म। तो जब बड़े मैनेजर के पास मैंने फोन किया, तो उन्होंने बोला बन जाएगा, रील हो जाएगा। आज 2 महीने हो गए खेसारी जी ने रील पोस्ट नहीं किया है। अरे वो छोड़ो, मेरा किस्मत था भाई। मुझे पता था ये लोग गाना प्रमोट नहीं करने वाले हैं। एनओसी ने, ग्लोबल ने 27 फरवरी को इन लोगों को इशू कर दिया था, और इन हम्म। लोगों ने मुझे एनओसी दिया है 6 मार्च को, और गाना रिलीजिंग का डेट दिया है 8 मार्च को। अच्छा। ओके। ताकि तो ये बंदा गाने की तैयारी नहीं कर पाए। शनिवार सैटरडे हो जाएगा, ओटीटी पे गाना नहीं आएगा, तो रील पे गाना नहीं आएगा। आपके माइंड में ये गाना रिलीज करने के बाद आया कि दूसरा नहीं लूंगा, या रिलीज करने के पहले सोच लिए थे एक रिलीज करूंगा फिर दूसरा नहीं लूंगा? मेरा पहले ही माइंड में था कि अब इनका गाना नहीं लेंगे। जितना बहस हो गया था ना एनओसी के मामले में, हम्म। मैंने डील कैंसिल कर दिया था। इन लोगों को जब मैंने लास्ट में धमकी दिया ना कि मैं तुमसे इंटरेस्ट जोड़ के पैसा लूंगा, तब हाँ। इन लोगों का सबका फोन आने लगा था। सभी आदमी का फोन आने लगा था कि हम्म। ऐसा है वैसा है। खेसारी जी का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है मेरे पास, और उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना टेंशन लेके क्यों घूम रहे हो, आपको 28 को एनओसी मिल जाएगा, नहीं मिले तब आप बात करना। नहीं नहीं, अभी अभी आपने मुझे एक वो किसी का इनवॉइस दिखाया, मतलब कि अमाउंट ये इनका मार्केट रेट है इनका क्या है उस मार्केट टाइम में? का, 10 लाख रुपए एक बोकल। एक वोकल का 10 लाख रुपए है, और दो गाना का आपने मुझे भेजा था, और उसमें 23 लाख टोटल कुछ था, मतलब 20 लाख। टैक्स लगा के 23 लाख है। 20 लाख बोकल का हो गया, और बाकी 3,60,000 रुपए जो है उनका टैक्स का बनता है। तो यानी कि और आपने ये भी बताया मुझे, मैसेज आपका जो कटा है, जो पैसा कटने का जो आपने ट्रांसफर किया है। मैंने आरटीजीएस किया है भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के अकाउंट में। अब तो खेसारी जी आप। मुझे ये बोल रहे हैं कि वो अकाउंट हमारा नहीं है। भैया आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है ना कि उसमें पैसा जाके डाल दो, आप वहां से डील कर लो आप, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती है? नहीं, खेसारी जी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि मेरा सारा मैनेजमेंट जो है वो भोजपुरी सेलिब्रिटी, और वो मैनेजमेंट वो एक बना है, वही करती है आज के डेट में, स्टेज शो से लेकर गाना रिलीज करने तक। तो हम लोग तो उनको ही मैनेजर मानते हैं, खैर ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उस टाइम में जब 10 लाख का रेट था, आपके पास इनवॉइस आपने देखा हुआ था, तो आपने बोला नहीं कि भैया आपका तो यही रेट है, मेरे से ज्यादा क्यों मांग रहे हैं आप? उनका कंडीशन ये था कि जब तक आप 4 गाने नहीं लोगे, हमारा जो मर्जी आएगा रेट लगाएंगे। अच्छा। तो अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, 15, आपने बोला कि 15 लाख में अपना आपने गाना खरीदा, लेकिन ठीक है, पंकज मैं पंकज राय जी का कहना यह है कि 15 लाख का हमने दो गाना का बात किया था। अगर एक हम्म, गाना आप लेंगे तो 15 लाख में नहीं मिलेगा, फिर आपको 20 लाख लगेगा, ये कह रहे हैं ना वो? तो भैया 20 लाख तो पवन सिंह का भी रेट नहीं चल रहा है। पवन सिंह से बड़े सिंगर हो गए हैं क्या आप? एक गाने का 1 साल पहले। तो आपने 25 लाख रुपया दिया हुआ है, लेकिन 20 लाख अगर रुपया मान के चलिए 20 लाख अगर गाना का होता, तब उसके बावजूद भी वो आपसे पैसा मांग रहे थे कि आप ही पैसा हमें दो, तो किस बात का मतलब, वो थोड़ा सा आपको क्या समझ में आया, उनका हम समझ नहीं जबरदस्ती कहना ये है कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, हम जैसे भी मर्जी होगा वैसा पैसा जोड़ के आपका पैसा एडजस्ट कर देंगे। अगर आपको गाना चाहिए तो आप मेरे को 15 लाख के हिसाब से बोकल का पैसा जोड़ के दो। तो मैंने 25 दिया है, और 5 लाख और वो मांग रहे हैं, 30 लाख पूरा कर दो। जब तो मैंने पांच उनको, 5 लाख क्या, 20 लाख का जीएसटी 5 लाख होता है क्या? नहीं नहीं, 20 लाख का जीएसटी 23,60,000 रुपये होता है। तो आपने 25 दिया है, तो फिर वो और वो किस बात का था भैया सब? मेरे माइंड में तो ये चल रहा था ना, रिलेशन अच्छा रहेगा तो हम 4 गाने करेंगे। हाँ। 3 लाख हम्म। एक्स्ट्रा ले रहे थे ना ये। 12 लाख 10 लाख का बोकल है, तो कौन हम्म। प्रोड्यूसर चाहेगा कि अपना नुकसान करवा ले? हम्म। तो मेरे माइंड में तो ये चल रहा था, 2 गाने का पेमेंट किया हूँ, फिर 2 गाने का पेमेंट कर दूंगा। 2 गाना रिलीज करने के बाद में, एक गाना रिलीज करने के बाद में कैसा रिस्पॉन्स रहता है, तो मेरे 4 गाने का कंडीशन पूरा हो जाएगा, मैं 10-12 में डील कर लूंगा। भाई मैं मेरा बेनिफिट तो देखूंगा ना।
नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका भी एक बात मुझे लग रहा है जायज, और एक बात गलत भी लग रहा है जो मुझे लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, एक दो गाना का 15 लाख के हिसाब से बात था, तो एक गाना का बात नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि फिर उनको बताना चाहिए कि एक गाना अगर आप बाय द ये वे चीजें लेते हैं तो। क्लियर करनी चाहिए थी ना आपको, आप वहाँ क्लियर कर देते। हाँ, दूसरी बात यह है कि मान के चलिए एक गाना का अगर आप 20 लाख लेते भी हैं, तो भी आपको और पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि टैक्स तो 3,60,000 कुछ होता है, जीएसटी। वो तो बहुत पढ़े लिखे सीए है ना, इसलिए हो जाता है तो मिस्टेक उसके बाद कैलकुलेशन भी में। आपको और पैसा कैसे चाहिए? आपको कुछ तो पैसे, जो भी एक 1.5 लाख पौने 2 लाख आपको वापस ही करने हैं, मतलब फिर भी आप पैसा कैसे लेंगे? ये पंकज राय की बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये क्या लॉजिक है कि 20 लाख है और जीएसटी ऐड करके मुझे तुम और पैसा दो। 25 लाख तो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये इस मामले में भी पंकज राय का जो मैथमेटिक्स है, चूंकि वो सीए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और हिसाब किताब खास करके वो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज के। लेकिन उनका ये हिसाब मुझे समझ में तो नहीं आया है। लेकिन अंदर की और क्या बातें हैं जो आपको ज्यादा समझ में आया हो, जो कि हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग से नहीं ढूंढ मेरी पाए? इनकी टीम से कभी कोई बात नहीं होती है। अखिलेश कश्यप जी के अलावा मैंने कभी किसी से बात नहीं किया है, आपको ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि किसी से पहले दिन से इन लोगों से रिलेशन ही नहीं बना मेरा। हाँ। अभी आप क्या चाहते खेसा हैं? अभी आपने खेसारी जी को जो है वो गाली वाली दे दिया, मतलब गाली क्यों दिया आपने खेसारी लाल यादव को? भैया, उनके मैनेजर ने मुझे माँ बहन एक कर दिया तो उसका कोई बात नहीं है। और आप किसी का 25 लाख रुपए सीधे घोटाला करने के फिराक में बात करोगे तो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा नहीं होगा? फ्रस्ट्रेशन का रीजन ये है कि 30 मार्च को मैंने पंकज राय को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। आपने खेसारी जी को भी मैसेज किया था क्या? बिल्कुल, मैंने खेसारी जी को भी मैसेज किया था। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं? उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया मेरा मैसेज देखने के बाद में। हम्म। हाँ जी। उनमें इतना एटीट्यूड है कि वो मेरे से कभी बात नहीं की है। मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप बाईपास अखिलेश जी के थ्रू मेरे से बात कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बात कर रहे हो। मेरा इवेंट है, आप मेरे से बात करके आओगे, मेरे से बात करके जाओगे, कि आप आओगे अपनी मर्जी से और चले जाओगे? मतलब आपको जरा सा भी उन्होंने मतलब कुछ ऐसा वैल्यू नहीं दिया कि मतलब आप। नहीं नहीं, मेरे को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने, बस बेवकूफ बनता गया हूँ भाई। मेरे सिचुएशन ऐसा है, देखो, आप अपनी जगह पे जो भी हो, आप बड़े स्टार हो, अपने लिए हो, मैं खुददार हूँ, मैं मेरे ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। ना मैंने किसी सीएमएस से पैसा लिया है, ना मैं किसी बंदे से पैसा लिया हूँ, मेरे घर से पैसा लगा रहा हूँ। तो मुझे दिक्कत होगा। फिर भी मैं इतना दिल वाला आदमी था, मैंने बोला जो डूब गया उसका छोड़ो, लेकिन जो मेरा बाकी है वो ईमानदारी से वापस करोगे ना आप? जी जी जी। आपको क्या लगता है, ये स्टार मतलब जानबूझ के खुद ऐसा करते हैं, या फिर जो साथ में रहने वाले लोग होते हैं वो लोग? क्या क्या लगता है? अगल बगल वाले के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को हवाई जहाज समझ लेते हैं। अगल बगल वाले पंकज राय उसको जी चढ़ा पढ़े देते हैं, या अगल बगल वाले भी कमाई करना चाहते हैं? क्या मतलब अगल सच्चाई बगल आपको बगल कैसे? देखो, सच्चाई ये है, आप किसी को सैलरी नहीं दोगे तो वो कमीशन ही खाएगा। अच्छा, मतलब खेसारी लाल यादव अपने टीम मेंबर्स को सैलरी नहीं देते हैं, आपका कहना है? हाँ, नहीं देते हैं, सभी को पता है ये बात। तो कमीशन पे ही वो लोग हैं? हाँ बिल्कुल। तो वो कमीशन खेसारी लाल यादव को जो पैसा मिलता है उसमें से लेना चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा मतलब प्रोड्यूसर से लेना चाहिए कि इनको जो दिए दो और मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दो? उनको तो उससे कमीशन है कि जितना गाना हमने बिकवाया भैया, हमारा इतना कमीशन बनता है, हमें कमीशन दे दो। ये तो खेसारी लाल यादव जी से लेना चाहिए ना उन लोगों को। लेकिन लत लग गया है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री में सीएमएस पैसा दे देता है भाई मेरे। पैसे का वैल्यू किसी को समझ में नहीं आता है। हाँ, मतलब जैसे कि ग्लोबल म्यूजिक या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनसे कोई पैसा उठा लेता है प्रोड्यूसर लोग, और फिर बांट देता है कि भाई चलो ठीक है, तू भी खुश तू भी खुश, मेरा काम टाइम से हो, मतलब ये चीज है। हाँ, वही चीज चल रहा है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं करूंगा। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा भी होगा तो भी, और नहीं भी होगा। ये सब क्या होता है, गलत आदत लगाना किसी को। जी 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 जी। तो ये आपको लगता है कि सिर्फ खेसारी लाल यादव के पास ही होता है, या और जगह भी होता होगा इंडस्ट्री में? देखो, पवन जी के टीम में भी मैं गया था, इसी चीज का इन लोगों को बहुत ज्यादा जलन है कि बंदे ने पवन सिंह के साथ जाके डील किया है, ये किया है, वो किया है।
उसी दिन से मुझे टारगेट करने लगे हैं ये लोग। तो उस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं वहां गया था, वहां एक नियम कायदा मैंने देखा था। जो भी डील होता है पवन जी के सामने अगर मैंने किसी से डील कर लिया बीच में, किसी भी हाँ। बंदा हो, मैनेजर हो, दो ही लोग वहां डील करते हैं, या तो मैनेजर करता है या उनका सीए करते हैं, या भी ऋतिक भाई करते हैं। तीन लोग हैं जो ये डील को क्लोज करते हैं। तो मैं ऋतिक भाई से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, और मुझे इतना जानकारी भी नहीं था कि ऋतिक भाई भी डील करते हैं। मुझे ये पता था कि नीरज भैया और उनके सीए संचित जी हैं, उनके थ्रू डील होता है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, आपस में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिलकर रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नहीं, सच में ये लोग एक दूसरे से जलते भी हैं। खेसारी लाल यादव जलते हैं पवन सिंह से, आपका कहना है? अब जलना नहीं जलना उन लोगों का काम है, लेकिन भाई मुझे मत परेशान करो ना। मेरा पैसा तो वापस करोगे ना आप। मैं गलत पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे कोई गलत साबित कर दे। तो अभी अगर ये पैसे नहीं देते हैं तो अब आप क्या करोगे? वो तो कह रहे हैं कि उल्टा आपसे आपको आपसे उनको पैसा लेना है। मतलब हालांकि वो मुझे समझ नहीं आया कैसे लेना है, मैंने तो जोड़ के कैलकुलेट करके भी देखा, तब भी आपका पैसा, अगर उनके रेट के हिसाब से चले तब भी आपका पैसा निकलता है, जो हमने कैलकुलेट किया। तो अगर फिर भी, लेकिन आपके हिसाब से तो आपको लेना है उनसे अच्छा खासा पैसा, आपके हिसाब से आप तो 15 लाख चाहते हैं उनसे। नहीं, जी 10 लाख चाहते हैं आप। दस बिल्कुल। लाख 15 लाख रख के 10 लाख दे दो। वो नहीं देते हैं तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? फिर क्या करेंगे? ऐसे या तो शांत हो जाएंगे या कुछ करेंगे, नहीं क्या नहीं भैया, करेंगे? मैं केस केस के प्रोसेस में चल रहा हूँ। उनके घर पे नोटिस भेजा है मैंने, छपरा। उनके अच्छा। वहां के थे बम्बई, हाँ बम्बई, और नोटिस भेजा है। मैं कानूनी प्रक्रिया करूंगा, लेकिन जब मैं कानूनी प्रक्रिया में घुस जाऊंगा तो मैं इंटरेस्ट भी इंक्लूड करूंगा इनसे। फिर इंटरेस्ट भी 12 महीने लेंगे? बिल्कुल। उसका भरपाई कौन करेगा? ओके 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 ओके। तो अभी आप ये है कि या तो भैया पैसा दे दो केसारी जी, या तो मैं केस करने जा रहा हूँ, फिर आप भी परेशान, मैं भी परेशान, मनोज आप भी पांडे वकील जी, बनो। आप मेरी बात सुनिएगा। किसी हम्म। मैनेजर को मैं 30 मार्च को मैसेज करता हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। 10 दिन से कंटिन्यू मैसेज कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैसेज वो देख भी रहे हैं, ब्लू टिक भी आ रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। खेसारी जी को मैंने पूरा लेटर लिख के भेजा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे कहना चाहते हो कि भैया तुम्हारा पैसा डूब गया है, तुम भूल जाओ। तो मेरा सीएमएस का पैसा नहीं है खेसारी जी, मेरा मेहनत का पैसा है, मैं भूलूंगा नहीं। ये आपको मैं देखो, अभी भी मैं लाइव में नहीं कह रहा हूँ। मैं हमेशा प्रोड्यूसर लोगों के सपोर्ट में बोलता हूँ, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि प्रोड्यूसर लोगों के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही इंडस्ट्री चल रही है। अगर प्रोड्यूसर लोगों को ठग, कहते हैं ना कि एक बार सोने का जो मुर्गी देने वाले वो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है, उसको मुर्गी को ही मार दिए अगर, तो फिर अंडा कहाँ से आएगा आगे चल करके? तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो इंडस्ट्री उनसे चलती है, उनके पैसे से चलती है। तो प्रोड्यूसर लोगों का केयर करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर लोगों को ना लूटें, प्रोड्यूसर लोगों को सपोर्ट करें और सपोर्ट करके लेकर के चलें। अगर लगता है प्रोड्यूसर लोग घाटे में चल रहे हैं तो स्टार को अपना पेमेंट भी कम कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा उल्टा सिस्टम है यहाँ पर कि भाई तुम बर्बाद हो जाओ, तुम मर जाओ, लेकिन हमें पैसे दो और ज्यादा दो। प्रोड्यूसर की यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्रोड्यूसर कहीं से भी पैसा लाए, चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, वो पैसा लेके आए, लेकिन हमें पैसा मिलना चाहिए। और हम 1 साल में पहले तो गाना देंगे, जबकि पंकज राय जी को फिक्स पता है कि मैं 15 लाख चार्ज कर रहा हूँ, तो तुम्हें 3 महीने में गाने दूंगा। अच्छा, लेकिन इन्होंने बहुत दिन बाद आपको गाना दिया। मेरे को गाना देखो ना आप, 9 महीने बाद दिया है। टाइमिंग का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू है, और फिर टाइमिंग अगर खराब होती है तो भैया गाने मेरी आप इनसे जब कोई दुश्मनी नहीं है। कौन सा ये मेरे बटीदार है, मेरा खेत लिखवा लिए हैं। समस्या ये है, मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए आप। और अच्छा। आपका मैनेजर अगर इतना एजुकेटेड है, इतना पढ़ा लिखा है, तो हर प्रोड्यूसर को अनपढ़ अनपढ़ गवार मत समझो ना भाई मेरे। हर प्रोड्यूसर भी हम्म। पढ़ा लिखा हो सकता है। राइट 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 राइट। सही बात तो आप मेरी ईमानदारी के पैसे वापस कर दो। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरा जितना भी इंटरनेट पे वीडियो चल रहा है आपका, सब डिलीट करवा दूंगा, लाइव में बोल रहा हूँ। है। जी जी। ये भी सही है, ये भी सही है कि जितना वीडियो ये चल रहा है या जितना है, मतलब ये सारा आप खुद से हटवाएंगे, क्यों? बिल्कुल, मेरा है जो ना? भी खर्चा लगेगा मैं वीडियो हटवाऊंगा, ऑडियो हटवाऊंगा। सिर्फ ईमानदारी से आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है।
आप जबरदस्ती का लड़ाई आप लोग कर रहे हो बीच में। आपका मैनेजर आपको फालतू का चढ़ा रहा है, आपकी बदनामी हो रही है, ये आपको समझना है। ओके 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 ओके। तो ये है पूरा जो है वो मामला ये है। और अब जो है देखिए, मैं वही बोला अभी कि अगर ये 15 लाख रुपए अगर पंकज राय, नहीं, अगर इन्होंने दो गाना का बात हुआ था तो 15 लाख करके, एक लेकिन चीज और जो क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, मेरा अगर 15 का डील हुआ था, हम्म, खेसारी जी ने मेरे गाने को प्रमोट ही नहीं किया, तो मैं उसका पेमेंट तो डिस्काउंट करूंगा कि उन्होंने रील डालने का जो पैसा लेते हैं वो पैसा मैं काटूंगा। हाँ, इनका जो भी कंपनियों का एग्रीमेंट होता है उसमें ये भी रहता है डील में कि भाई एक कम से कम एक रील जो है वो स्टार अपने आईडी से पोस्ट करेंगे, ये रहता है ना। हाँ, तो ये इन्होंने रील नहीं डाला है तो वो इनका जो अमाउंट कम हो जाएगा, तो वोकल वो रेट जो हम लोगों ने जो फाइनल किया था। तो वो कितना अमाउंट उसमें वो ऐड होता है, वो कितना माइनस होगा भैया उसमें? ये तो 7 लाख 8 लाख रुपए लेते हैं एक रील डालने का, लेकिन मैं मोटा मोटी ये मान के चलता हूँ कि मैं 12 लाख में आपका वोकल करूंगा, 3 लाख रुपए मैं काल दूंगा। एक्स्ट्रा पेमेंट जो आप मेरे से ले रहे थे वो एक्स्ट्रा सर्विस भी देते ना आप, तो आपने एक्स्ट्रा तो सर्विस फिर तो दिया ही नहीं। तो उस हिसाब से आप 12 लाख प्लस 12 लाख का जीएसटी देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं उस चीज में कोई बेईमानी नहीं करूंगा। आप 10 का बेच रहे थे, मैं 12 का भी दूंगा, उसमें मेरी बारह कोई वो नहीं है। 12 लाख प्लस जीएसटी जो है वो लेकर के इनको पैसा वापस कर दें, ये चाहते हैं। लेकिन अगर पंकज राय के हिसाब से एक गाना का 20 लाख होता है और उसका जीएसटी उनको चाहिए, तब भी 25 लाख इनका खत्म नहीं होता है, फिर भी पैसे इनके ही वापस आएंगे इनके पास में। लेकिन पंकज राय और कह रहे हैं पैसा लगेगा। पंकज राय का हिसाब पंकज राय जाने कर रहे हैं। पंकज राय जी ज्यादा, मैं बोला ना, ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, इसलिए उनका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। और तो मैं एक चलिए चीज एक और चीज। क्लियर कर देना देता हूँ कि उन्होंने मुझे गाली दिया है, उनको माफी मांगना पड़ेगा पंकज राय जी को, गाली लेकिन तब दोनों जाके ये तरफ से मैटर हुआ है। है। गाली लेकिन नहीं तो दोनों मैं तरफ से हुआ है। नहीं तो मैंने माँ बहन की गाली नहीं दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। मैंने माँ बहन की गाली नहीं दिया है। मैं आपसे हाँ। जनरली बात कर रहा हूँ, भाईचारे में भी पागल या चूतिया कोई बोल देता है किसी को, यहीं तक होता है ना, हम्म। कि मैं तुम्हारी माँ हम्म। चोदूंगा भोसड़ी वाले, और ये कर देगा। नहीं, सही बात, सही बात है। नहीं, खैर ये गलत जो है वो हुआ है, जो भी ये देखकर बहुत बुरा लगा। मैं देखा कि वीडियो ऑलरेडी बहुत जगह वायरल हो रहा था, हालांकि उसे मैंने भी अपलोड किया है, लेकिन मुझे कहीं सोशल मीडिया से ही मिला। मुझे एक्चुअली में यूट्यूब से मिला है वो, किसी ने अपलोड किया हुआ था यूट्यूब पे, तो मुझे वहां से मिला। जी। तो चलिए, मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये लाइव तो देखेंगे मैं वो इस लोग। लाइफ में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा खेसारी जी, मेरी आपसे ना तो कोई दुश्मनी है, ना आपने मेरा खेत लिखवा लिया, ना खलिहान लिखवा लिया है। मेरे गाने के साथ जो भी हुआ वो मेरा पास्ट था, लेकिन फ्यूचर में अगर जो मेरा पेमेंट बाकी है वो ईमानदारी से आप वापस कर दीजिए। अगर आप इस एटीट्यूड में कि हाँ बंदे ने मुझे ये बोला वो बोला करके अगर मेरा पैसा खाना चाहिएगा, तो मेरे पास आपके पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक का रिकॉर्डिंग है, मैं सारा इंटरनेट पे वायरल करूंगा। मतलब ये एक तो मतलब आप इसको जो समझिए धमकी समझ सकते हैं या फिर मशविरा धमकी समझ नहीं है सकते हैं। भाई, मैंने आपको जब शूटिंग पे आपके मैनेजर को मना कर दिया था मुझे गाना नहीं लेना है, तो क्यों कन्विंस किया गाना लेने के लिए? नहीं करना चाहिए था ना, गलती है ना उनका। अच्छा, आप गाना मतलब लेना नहीं चाह रहे थे? मैंने शूटिंग पे मना कर दिया था जब इन लोगों ने जो घुमाना शुरू किया ना, हाँ, हाँ। कि शूटिंग कैंसिल हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैंने बोल दिया था पंकज राय जी को, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हम्म। कि मुझे अच्छा गाना नहीं अच्छा। लेना है भैया, हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मैं किसी का चमचोई नहीं कर सकता हूँ, आप मेरा हाँ। पैसा वापस कर दीजिए। तो आप खेसारी भैया से जाके मिलो, मैंने खेसारी भैया से बोला आपका स्टाफ, आपका बॉय, आपका मैनेजर, आप मेरे से पैसे, खेसारी जी जी। ने एक्शन ही नहीं लिया कोई, वो सपोर्ट करते हैं इन चीजों को। मुझे खेसारी जी ने दूसरे दिन सुबह में शूटिंग पे बोला आप अभी नए आए हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। चलिए, यहाँ पे इसका ये है मतलब कि क्या आपको होता है? पैसा किसी भी हाल में चाहिए। आपको पैसा चाहिए, पंकज राय आपको सॉरी बोले, ये भी आपको चाहिए। और आप जो है वो रील वाला हाँ, अगर पैसा मेरे से काटो। गलती हुई होगी तो मैं सॉरी बोलूंगा खेसारी जी से, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी उनसे कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, या वो लड़ाई नहीं है मैं कि मेरा खेत खलिहान लिखवा लिया है। मेरा सिर्फ मेहनत का पैसा है भैया, मेरा सीएमएस का पैसा नहीं है। प्लीज ईमानदारी से आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ठीक है।
चलिए फिर ये लाइव को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और आपकी सभी बातों को यहाँ पर रखा गया है और ये वीडियो खेसारी जी के टीम वाले कंफर्म देखेंगे 500%। तो वो लोग देख करके फिर कुछ फैसला लेते हैं या फिर ऐसा ही चलेगा या फिर आगे आप और भी हाँ, मैं वायरल 24 घंटे करने का वेट और रिकॉर्ड। करूंगा। 24 घंटे के बाद दूसरा रिकॉर्डिंग भी मैं छोड़ूंगा। पहले दिन से शुरुआत करूंगा फिर मैं गाना नहीं ले रहा था, आपके मैनेजर ने कन्विंस किया गाना लेने के लिए। वो आप लोगों की गलती थी, मैंने मना कर दिया था मैं गाना नहीं लूंगा। जब आप लोगों ने अच्छा व्यवहार ही नहीं किया मेरे साथ, में शूटिंग पे गया तो कोई बंदा मुझे टोका तक नहीं था। ये सिचुएशन था। जी 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 जी। तो चलिए बहुत तो ये इस लाइव को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं क्या बोलूं, मतलब ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छा लगा आपके साथ लाइव में जुड़ करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम में आप हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि हाँ, आगे आने वाला टाइम आप लोगों का ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए और फिर हंसी खुशी सब कुछ अपना इंडस्ट्री में अपना अपना लोग काम मुश्किल करें। लगता है, इनके आसपास वाले लोग इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी। हाईजैक कर चुके हैं इनको। चलिए बाकी बेस्ट ऑफ लक है। और ये जो हाईटेक जो लोग किए हैं उन लोगों से खेसारी जी को भी निकलना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा और ये पैसे वैसे वापस करें और अपना जो है ये कंट्रोवर्सी ठीक नहीं है। पैसा का वाला में तो भाई साहब बेमान बोले जाते हैं ना, फिर पैसे वाली बात आ जाती है तो वो सही नहीं है भैया मैंने इसको। कोई कैश पैसा दिया भी नहीं, खाते में पैसा दिया है, झूठ बोल भी नहीं रहा हूँ, सब प्रूफ है मेरे पास। नहीं नहीं, उन्होंने ये तो कहा भी नहीं कि आप झूठ कह रहे हैं, उन्होंने कहा पैसा आप दिए हैं। पंकज राय तो बोल ही रहे हैं कि पैसा आपने दिए हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं हमें उनका फिर भी और निकलेगा, आपको और देना पड़ेगा, तो उनका तो ये कहना। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए ठीक है, मैं इस लाइव को अभी यहीं पे एंड करता हूँ और मैं इसे जो है अपने यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ यहाँ से। धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए।